इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, पूरा नीचे नहीं आता, ध्यान रखना, केवल ऊपर वाला पोर्शन होता है y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। और इसका ग्राफ एक तो एक लाइन होगा, x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ गई -3/2, y को 0 पुट किया x की वैल्यू आ गई 3। तो तीसरा है x एक्सिस। तो एरिया बाउंडेड बाय दीज थ्री कर्व्स बिकम्स दिस। अब हम जो है ये वाला एरिया निकालने के लिए इसमें अपर कर्व है y इक्वल टू रूट एक्स, लोअर कर्व है y इक्वल टू 0। तो 0 से लेकर 3 तक दिस कर्व माइनस दिस कर्व करेंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। और ये वाला एरिया निकालने के लिए अपर कर्व माइनस y इक्वल टू रूट एक्स माइनस ये वाला कर्व है x माइनस 3/2, रूट एक्स माइनस x माइनस 3/2 करेंगे तो मैं करके दिखाता हूं, तो ये वाला एरिया मिलेगा। तो हम लिख रहा हूं मैं यहां पे 0 to 3 अपर कर्व है रूट एक्स, लोअर कर्व है y इक्वल 0 एंड dx प्लस अब 3 से यहां तक, अब ये वाला पॉइंट निकालना है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस कर्व। उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 2 रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल 0, दैट इज आई गेट रूट एक्स को t बोल दिया, 2t माइनस टी स्केयर प्लस 3 इक्वल टू 0, टी स्केयर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल 0, t प्लस 1 इंटू दैट इज रूट एक्स इक्वल टू -1 और रूट एक्स इक्वल टू 3। इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। रूट एक्स इक्वल टू 3 का मतलब x इक्वल टू 9। तो यहां का x सॉल्व हो गया 9। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी दिस प्लस 3 to 9 अपर कर्व है रूट एक्स माइनस लोअर कर्व है x माइनस 3/2 एंड dx। ये बन गया x रूट एक्स 0 to 3, आ गया x रूट एक्स माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस 3/2 x 9, 3 रूट 3 प्लस 9 रूट 9 माइनस 81/4 प्लस 27/2 माइनस 3 पुट करेंगे तो 3 रूट 3 माइनस 9/4 प्लस, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 9। तो
अब मैं इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव वे से कर रहा हूं जो कि बेटर है। ये है y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, नहीं पता तो याद रख लो। अब इसमें x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई -3/2, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 3। और क्वेश्चन के हिसाब से एरिया बाउंडेड बाय दीज थ्री कर्व्स का मतलब ये कर्व, ये लाइन और एक्स एक्सिस, ये वाला एरिया हमने निकालना है। तो यदि हम ऐसे करके देखते हैं तो ऊपर वाला कर्व ये हो गया, नीचे वाला कर्व ये हो गया। जब ऐसे करके देखते हैं तो डी वाई यूज करते हैं, जब ऐसे करके देखते हैं तो डी एक्स यूज करते हैं। यदि मैं ऐसे करके देख रहा हूं तो अपर कर्व ये हो गया, लोअर कर्व ये हो गया। तो अपर कर्व में एक्स की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर, अपर कर्व इसके अंदर होगा, ये वाला कर्व है 2y + 3, 2y + 3 माइनस लोअर कर्व है y² dy and limits of integration will be 0 to। अब यहां का y कोऑर्डिनेट यूज किया जाएगा। यहां का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने यहां से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y² 2y - y² + 3 = 0, y² - 2y - 3 = 0, y की वैल्यू आ गई -1 and 3। लेकिन y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती क्योंकि वहां का y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 0 to 3, 0 to 3 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ये बन गया y² + 3y - y³ / 3 0 to 3। और इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा 9 + 9 27। दैट इज आंसर इज 9। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू इनमें से कौन सी है। ये क्लियर है, इसको 0 to π अंडर में 1 - 2 sin x/2 बोल सकते हैं हम। 0 to π ये बन गया 1 - 2 sin x/2 एंड dx मॉड आएगा, क्योंकि याद रखो अंडर लैम्डा स्क्वायर इज मॉड लैम्डा। अंडर लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा लिखना गलत है, बोर्ड लेवल में चल जाता था, वो जगह आपने किया भी होगा, लेकिन एक्चुअली प्रॉपर है अंडर लैम्डा स्क्वायर इज मॉड लैम्डा विच इज इक्वल टू लैम्डा if lambda is positive minus lambda if lambda is less than equal to 0। अब देखेंगे कि x जब 0 से लेकर पाई तक वेरी करता है, ये अंदर वाला पोर्शन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, ये देखने के लिए पहले हम 1 - 2 sin x/2 को 0 पुट करते हैं। तो sin x/2 की वैल्यू आ गई 1/2।
यहां से आया साइन एक्स बाय टू इक्वल टू साइन पाई बाय सिक्स। तो एक्स बाय टू इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू पाई बाय सिक्स, दैट इज एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू पाई बाय थ्री। अब जीरो से लेकर पाई तक की सारी वैल्यूज निकालो यहां से। n को जीरो पुट किया तो आई गॉट x इक्वल टू पाई बाय थ्री एन, और यहां से x की वैल्यू पाई बाय थ्री मिली तो मैं नंबर लाइन ड्रा कर देता हूं, जीरो पाई बाय थ्री एन पाई। इस पूरे इंटरवल में ये पूरा या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। इन सारी वैल्यूज के लिए या तो ये पॉजिटिव होगा या पूरी वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव होगा। इसी तरह से इन सारी वैल्यूज के लिए या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। हमने पता लगाना है इन सारी वैल्यूज में एक भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ गया तो सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हुआ तो मॉड हट जाएगा। अब बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, पाई बाय थ्री नहीं ले सकते क्योंकि पाई बाय थ्री के लिए जीरो बन रहा है। हम कोई भी एक पॉइंट लेना, एक ऐसा पॉइंट लेना चाहेंगे ताकि इसकी वैल्यू आसानी से निकल जाए। यदि मैं पाई बाय सिक्स लेता हूं तो यहां पे पाई बाय 12 आ जाएगा। पाई बाय 12 को साइन पाई बाय 12 निकालना मुश्किल हो जाएगा, और पाई बाय 4 यूज करता हूं तो भी पाई बाय 8 आ जाएगा, जो कि कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। और अब हमें देखना है कि ये वाला पूरा इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एक भी पॉइंट के लिए पॉजिटिव आया, बीच के एक भी पॉइंट के लिए पॉजिटिव आया तो पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, और एक भी पॉइंट के लिए नेगेटिव आ गया तो पूरे इंटरवल में ये नेगेटिव होगा। हम जानते हैं कि पाई बाय थ्री पुट करेंगे तो साइन पाई बाय सिक्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। हम पाई बाय थ्री से जरा सी छोटी वैल्यू पुट करते हैं, पाई बाय थ्री से छोटे पुट करेंगे तो ये पाई बाय सिक्स से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ये पाई बाय सिक्स से थोड़ी सी छोटी तो इसकी वैल्यू जो है 1/2 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ये 1/2 से जरा सी कम तो पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये 1/2 से कम हो गया तो पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और पॉजिटिव आ गई तो पूरे इंटरवल में ये पूरा जो है ये वाला पूरा पोर्शन 1 - 2 sin x/2 इस पूरे के अंदर ये पॉजिटिव होगा। और मोस्टली इसमें पॉजिटिव है तो अगले वाले इंटरवल में नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए हम चेक कर लेते हैं। dx हम श्योरिटी के लिए कोई पॉइंट ले लेते हैं पाई बाय थ्री और पाई के बीच का। से हम ये 60 है, ये 180 है, हम 120 डिग्री ले लेते हैं। 120 पुट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये √3/2 हो जाएगा, तो पूरे की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो एक भी वैल्यू के लिए नेगेटिव तो पूरे इंटरवल में ये नेगेटिव रहेगा। तो इसके आगे हम इसको ब्रेक कर देंगे। 0 to पाई बाय थ्री में ये पॉजिटिव है तो 1 - 2 sin x/2 एंड dx प्लस पाई बाय थ्री टू पाई, क्योंकि अंदर वाला पोर्शन इन वैल्यूज के लिए नेगेटिव है तो मॉड हट के माइनस आएगा, dx 0 to पाई बाय थ्री x -
cos x by 2 upon 1 by 2 0 to pi by 3 प्लस ये हो गया माइनस एक्स माइनस 2 cos x by 2 अपॉन 1 by 2 ये हो गया पाई बाय 3 2 पाई। अब ये आ गया पाई बाय 3 प्लस 4 इंटू रूट 3 बाय 2 माइनस एक्स को 0 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 प्लस ये आया माइनस पाई -4 cos पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 -4 cos पाई बाय 6 और ये आ जाएगा 4√3 -4 माइनस पाई। और ये आ जाएगा 4√3 -4 माइनस पाई बाय 3। सेकेंड चॉइस बिकम्स द करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है A is the set of all those points which satisfy this condition and this condition। तो वो सारे पॉइंट्स जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे उन पॉइंटों से जो बाउंडेड एरिया है वो एरिया निकालना है। जैसे कि इन दिस केस पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे x के प्लस वाई के लेस देन इक्वल टू 1। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम x के प्लस वाई के इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रा करते हैं। इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स सारे एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 होगा। अब इसके अंदर इनइक्वालिटी का जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो शेडेड रीजन जरूर आता है। तो इसका शेडेड रीजन ड्रा करने के लिए हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं जो कर्व पे लाई ना कर रहा हो। जैसे कि हम ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन ग्राफ पे लाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि शेडिंग जो है वो अंदर की तरफ होगी। मतलब जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होता है शेडिंग उसकी तरफ होती है। यदि शेडिंग 0 0 सेटिस्फाई ना कर रहा होता तो शेडिंग बाहर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहा गया होता तो ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई ना किया होता, तब शेडिंग जो है वो बाहर आती। इस केस में शेडिंग अंदर आएगी। अब उसका ग्राफ ड्रा करना है। हम उसका ग्राफ अलग से प्लेन में ड्रा करेंगे। पहले y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x का ग्राफ ड्रा करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x का मतलब हो गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। ये हम जानते हैं कि y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू x माइनस अल्फा का जो ग्राफ होता है वो लेफ्ट साइड भी होता है और अल्फा बीटा उसका वर्टेक्स होता है। इसका ग्राफ बन गया विद वर्टेक्स
10, इसका ग्राफ ये हो गया। लेकिन क्योंकि एक्चुअल में वो है, इसलिए इसके अंदर शेडिंग भी आएगी। शेडिंग में अंदर शेडिंग आएगी कि बाहर आएगी, ये देखना हो तो इसके लिए ओरिजिन को ले लो। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब कि शेडिंग इसके अंदर आएगी। तो दोनों ग्राफ को एक ही एक्सिस में ड्रा करते हैं, तो शेडिंग इसके भी अंदर, इसके अंदर आएगी। तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये कॉमन शेडिंग पोर्शन आ जाएगा। लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अभी हमने निकालने हैं। एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक्स इंटू इक्वल 0, एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो x इक्वल 0, यह आ गया आंसर। x इक्वल 0 और x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 का मतलब यहां पे x की वैल्यू 1 होगी, यहां पे x की वैल्यू 0 होगी। मतलब कि पैराबोला जो है यहां से होके जाएगा और यहां पे होके जाएगा। दोनों कर्व x इक्वल 0 और x इक्वल 1 पे कट कर रहे हैं। दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन। अब ये वाले पार्ट का तो एरिया बड़ी आसानी से निकल सकता है क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है और ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये वाला लाइन है y इक्वल 0, ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और जिसको कि आप y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 1 माइनस एक्स बोल सकते हो। लेकिन ऊपर वाले कर्व के लिए y की वैल्यू ये होगी, नीचे वाले कर्व के लिए y की वैल्यू माइनस अंडर 1 माइनस एक्स होगी। और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होंगे तो हम इस कर्व को यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करते हैं तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा। टू डू इट y की वैल्यू आ गई अंडर में 1 माइनस एक्स। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए अंडर 1 माइनस एक्स dx इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस, -1 and 0 to 1. This will give you the area of, ये O मान लो, ये A मान लो, ये B C D OAB, ये वाला एरिया निकलेगा। तो ये आ गया -2/3 1 माइनस x 3/2 whole varies from 0 to 1 -2/3 0 minus 1 that is, तो ये वाला एरिया 2/3 तो ये वाला एरिया भी 2/3, तो इतना एरिया हो गया 4/3 और ये एक सेमी सर्कल है। टोटल एरिया विल बी 2/3 प्लस 2/3 प्लस
पाई आर स्क्वायर बाय 2 इतना एरिया, दैट इज पाई 2 प्लस 4/3 इज द रिक्वायर्ड एरिया। कहा गया है वो सारे पॉइंट्स जो इस सेट के अंदर आएंगे उन सारे पॉइंटों से बाउंडेड जो रीजन है उसका एरिया क्या होगा। पहले तो हम उन पॉइंटों की बात करते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये क्लियरली इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रा करते हैं। ये क्लियरली एक सर्कल है विद सेंटर 0 0 रेडियस 1। अब शेडेड रीजन, क्योंकि इनइक्वालिटी वाले केस में हमेशा शेडेड रीजन भी आता है। इसका ग्राफ तो ये सर्कल आ गया, लेकिन इसके ग्राफ में वो सारे पॉइंट कैसे आएंगे। अब शेडेड रीजन कैसे निकलता है, सबसे आसान पॉइंट है 0 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, यस करता है। तो इसका मतलब हो गया शेडिंग रीजन जिस तरफ ओरिजिन होगा उस तरफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसका ग्राफ में ये बाउंड्री भी आएगी और अंदर वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे। और अब इसका बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है। पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हम जानते हैं कि वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस अल्फा का जो ग्राफ होता है वो लेफ्ट वर्ड होता है और अल्फा बीटा पे वर्टेक्स होती है। ये पैराबोला इस इक्वेशन का होता है। इसकी वर्टेक्स, क्योंकि माइनस आने का मतलब पैराबोला इस तरह होगा, वर्टेक्स होगी अल्फा बीटा पे। अब इसको दिमाग में रखते हुए इसका जो ग्राफ आएगा पहले हम इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ये क्लियरली एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है जो कि लेफ्ट वर्ड है और वर्टेक्स उसका 1 0 पे है। ये हो गया वर्टेक्स और लेफ्ट वर्ड वाला पैराबोला हो गया। अब शेडिंग भी आएगा क्योंकि एक्चुअल में इसका ग्राफ ड्रा करना है। 0 0 को हेल्प ले लो। 0 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब शेडिंग जो है इसके अंदर आएगी। तो दोनों ग्राफ को यदि मैं एक ही एक्सिस पे ड्रा करता हूं, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, इसकी भी शेडिंग अंदर की तरफ आ जाएगी। तो कॉमन शेडिंग पोर्शन जो है वो ये हो जाएगा कॉमन शेडिंग पोर्शन, दैट इज रीजन। लेकिन अभी हमको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना होगा टू डू द फर्दर कैलकुलेशन। एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0 और 1। ये दोनों का एक्स इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे कट करेंगे और एक्स इक्वल टू 1 वाले पॉइंट कट करेंगे। ये रेडियस इसका 1 है, ये वाला पॉइंट का एक्स इक्वल टू 0 का वाई इक्वल टू 1, ये वाला 1 0। तो जब x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 निकलती है, चाहे इसको यूज करो चाहे इसको यूज करो।
तो x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू 1 निकलती है, मतलब कि ये जो पैराबोला होगा वो ऐसे होके जाएगा, ये वाली ब्रांच भी ऐसे जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉमन शेडेड रीजन। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए ये क्लियर है, ये वाला पार्ट तो सेमी सर्कल है। अब हमने केवल ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है, और ये वाला एरिया को निकाल के डबल कर देंगे तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा, और ये तो सेमी सर्कल है, एरिया इसका आसानी से निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 1 2। अब मैं ये वाला एरिया जो है 0 to 1 y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स dx होगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू एंड 0 to 1, यह आ गया माइनस 2/3। अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 0 आएगा, x को 0 पुट करते हैं तो 1 आएगा, तो इस पोर्शन का एरिया हो गया 2/3। ये 1 माइनस एक्स कैसे आया, बिकॉज वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, तो y की वैल्यू हो जाती है अंडरूट 1 माइनस एक्स। 2/3 यहां का एरिया हो गया, 2/3 यहां का एरिया होगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो ये रेडियस 1 है, तो फाइनल आंसर विल बी पाई इंटू 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2/3 प्लस 2/3, that is 4/3 plus pi/2 is the area of the required region। क्वेश्चन में कहा गया है कि find the area bounded by all those points which satisfy this condition and this condition। तो पहले हम इनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, और क्योंकि इनइक्वालिटी आई हुई है इसलिए शेडिंग भी आएगा, फिर कॉमन शेडेड पोर्शन निकालेंगे और उसका फिर एरिया निकालेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का जो ग्राफ होगा, हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो ग्राफ होता है वो ये वाला होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का जो ग्राफ होगा वो ये हो जाएगा, और क्योंकि इनइक्वालिटी आई है इसलिए शेडिंग भी आएगी। कोई भी पॉइंट ले लो, शेडिंग अंदर आएगी कि बाहर आएगी, तो कोई भी पॉइंट ले लो, से वह पॉइंट होगा 1 0 1 0 इसको सेटिस्फाई करता है, यस इसको सेटिस्फाई करता है, तो शेडिंग इसके अंदर आ जाएगी, मतलब कि इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ये हो गया बाउंड्री एंड द पॉइंट्स इनसाइड द पैराबोला। अब y इक्वल टू 4x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू 4x माइनस 1 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है -1, y को 0 पुट करते हैं x की वैल्यू आती है 1/4, और शेडिंग इसके इस तरफ आएगी कि इस तरफ आएगी, देखना हो तो ओरिजिन की हम हेल्प ले लेते हैं, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब कि शेडिंग इसके इस तरफ आएगी, तो
कॉमन शेडेड रीजन जो है ये हो जाएगा कॉमन शेडेड रीजन। तो अब जो है कॉमन शेडेड रीजन निकालने के लिए हम ऐसे करके देखते हैं तो आसान पड़ेगा, ऐसे करके देखते हैं तो वो वाला एरिया उस तरीके से एरिया निकालना लेंथी हो जाएगा। ऐसे करके देखेंगे तो अपर कर्व ये हो जाएगा, लोअर कर्व ये हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, यहां का y कोऑर्डिनेट और यहां का y कोऑर्डिनेट अभी हमने निकालना है। ये है y इक्वल टू 4x - 1 लाइन है, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और लाइन है y इक्वल टू 4x - 1। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ये 2x के लिए y स्क्वायर है, यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें रखते हैं तो आ जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू y स्क्वायर बाय 2 -1। ये आ गया, दैट इज आई गेट 2y स्क्वायर माइनस y -1 इक्वल टू 0। दैट इज y -1 इंटू, मतलब कि यहां का y कोऑर्डिनेट हो गया 1, यहां का y कोऑर्डिनेट हो गया -1/2। अब हम यदि ऐसे करके करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें एरिया निकालने में कई सारे इंटीग्रल। ऐसे करके एरिया निकाल रहा हूं, ये मेरा अपर कर्व हो जाएगा, ये मेरा लोअर कर्व हो जाएगा। इस कर्व में x की वैल्यू है y + 1/2, इस कर्व में x की वैल्यू है y स्क्वायर बाय 2। तो इंटीग्रेट करेंगे हम, -1/2, यहां का y कोऑर्डिनेट 1, तो इंटीग्रेट करेंगे -1/2 to 1 y + 1/4 माइनस y स्क्वायर बाय 2 एंड dy। y स्क्वायर बाय 8 प्लस 1/4 y minus y cube by 6, and limits will be -1/2 to 1। आगे कैलकुलेशन करना आसान है, 9/32 will become the answer of this question, hence second choice become the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। इसको मैं 2 log x लिख सकता हूं, 2 log x प्लस ये बन जाएगा log ऑफ 6 माइनस x का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसमें कि 2 मैं यहां ले आऊंगा। 2 to 4 2 कट जाएगा, log x अपॉन log x प्लस log ये इक्वेशन हो गई, सॉरी दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल आफ्टर सिंप्लीफाइंग। अब मैं इसका नाम i रख देता हूं, ये बन गया i इक्वल टू 2 to 4। ये वाला फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूले को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो
x की जगह 2 + 4 - x, that is I will get log 6 - x, log 6 - x plus log of 6 minus 6 minus x। तो ये हो गया 2 to 4 log 6 minus x अपॉन log 6 minus x प्लस log x। यहां पे मैं log 6 minus x एक्चुअली आया था log ऑफ 36 - 12 प्लस x क्या था, मैंने इसको लिखा log 6 minus x का होल स्क्वायर लिखा था और 2 बाहर ले आया था। आप बोलोगे कि ऐसे भी तो लिख सकता था, x - 6 का स्क्वायर 2 बाहर ले आता तो 2 log x - 6 हो जाता। तो इसमें क्या खराबी थी, मैंने ऐसा क्यों किया था, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि x 2 से लेकर 4 तक वेरी कर रहा है, तो 6 - x की वैल्यू x जब इसके अंदर वेरी करेगा तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको 6 - x का स्क्वायर लेके 2 बाहर लेके आया था। तो अब पहले जो आई था गिवन क्वेश्चन में आई था और ये वाला आई, दोनों को ऐड कर दिया 2 to 4 log x प्लस log अपॉन log प्लस dx, दैट इज 2i की वैल्यू आ गई 2 to 4 dx मीन्स i इक्वल टू 4 - 2 by 2 दैट इज 1। कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, जिस रीजन के पॉइंट्स सारे इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, वो रीजन जिसके सारे पॉइंट्स इन सबको सेटिस्फाई कर रहे हो, उस रीजन का एरिया क्या होगा ये हमने पता लगाना है। पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इसके लिए हम इक्वल टू पहले लेके आते हैं। हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो ग्राफ होता है वो ये वाला पैराबोला होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का भी ग्राफ ये वाला पैराबोला हो गया। और शेडिंग क्योंकि एक्चुअली इनइक्वालिटी है इसलिए इनइक्वालिटी के अंदर शेडिंग भी आती है। शेडिंग निकालने के लिए कोई भी पॉइंट ले लो, से 10 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका वाला है शेडिंग पैराबोला के बाहर आएगी। और ये x² प्लस y² - 4x = 0, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 2 0 है, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है ना, -g - f सेंटर होता है √g² प्लस f² - c वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। इसके हिसाब से सेंटर हो गया 2 0, रेडियस हो गया √ में 2² प्लस 0² - 0 दैट इज 2 हो गया रेडियस, सेंटर हो गया 2 0, सेंटर 2 0, रेडियस 2, तो इसका ग्राफ एक सर्कल आ जाएगा। अब
शेडिंग सर्कल के अंदर आएगी कि बाहर आएगी ये देखना हो तो 20 इसको सेटिस्फाई करेगा तो एडी शेडिंग सर्कल के अंदर आ जाएगी। 20 ने इसको सेटिस्फाई ना किया तो शेडिंग बाहर हो जाएगी। शेडिंग का मतलब पता होगा आपको, x को 2 रखा, y को 0 रखा, दिस इज सेटिस्फाइड, मतलब शेडिंग सर्कल के अंदर आ जाएगी। सर्कल के अंदर, पैराबोला के बाहर, तो कॉमन शेडेड पोर्शन ये आ जाएगा। हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमने बात केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट कर दी है। बस अब तो यह है केवल हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को यहां का एक्स क्वाड्रेंट निकाल लेता हूं, फिर अपर कर्व सर्कल हो जाएगा, लोअर कर्व पैराबोला हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल -4x इक्वल 0, वाई स्क्वायर के लिए यहां से निकाल के इस पे रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0, x इक्वल 0 और 2, मतलब कि दोनों कर्व x इक्वल टू 2 वाले पॉइंट पे कट करते हैं और x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे कट करते हैं। ये यहां का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, यहां का x कोऑर्डिनेट 0। तो ये वाला रीजन निकालना है। तो अपर कर्व है सर्कल, नीचे वाला कर्व है पैराबोला। एरिया ऑफ दिस रीजन विल बी पाई, ये वाला क्वाड्रेंट का एरिया पाई इंटू 2 स्क्वायर बाय 4 माइनस एरिया अंडर द पैराबोला 0 to 2 अंडर 2x dx पाई माइनस √2 इंटू एक्स टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 2 पाई माइनस 2√2/3 एक्स पावर 3/2 0 to 2, that is equal to pi minus 8/3।